नमस्कार फ्रेंड्स और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा इस गर्मी का एक शानदार बिजनेस आइडिया, एक ऐसा यूनिक आइडिया जो इस गर्मी में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स उस बिजनेस की जिसका नाम है बर्फ़, आइस। आप जानते हैं कि इस गर्मी में बर्फ़ की डिमांड हर जगह बढ़ जाती है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, होटल हो, चाहे वो जूस कॉर्नर हो, कोल्ड ड्रिंक हो, मछली का बाज़ार हो, कहीं भी आप इस गर्मी में बर्फ़ का डिमांड एकदम हाई रहता है। तो आज मैं इसके बिजनेस के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट बात करूंगा। आपको शुरू से लास्ट तक इसकी पूरी प्रोसेसिंग, कैसे आप इसको शुरू कर सकते हैं, इसकी मशीन कितनी की आती है, इसके दिन के कितने खर्चे पड़ते हैं, दिन की कितनी आप कमाई कर सकते हैं, महीने की आप कितनी कमाई कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस बिजनेस को आप कितने वर्ग फुट ज़मीन में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बर्फ़ का बिजनेस इस गर्मी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक आप जरूर करिएगा। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ बर्फ़ बिजनेस के बारे में। वही बर्फ़ है जिसकी गर्मियों में हाई डिमांड रहती है। कहीं भी आप चले जाएंगे आपको बर्फ़ की डिमांड हर जगह रहेगी, वो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कहीं भी आप चले जाएंगे तो इस बर्फ़ का डिमांड हर जगह होता है। और जो इसकी मशीन की, सबसे पहले हम इसकी मशीन की बात करेंगे, क्योंकि सबके मन में फ्रेंड्स यही एक कन्फ्यूजिंग रहता है कि इसकी मशीन कितने की आती है, इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है। अगर हम एक मशीन iCube की बात करें तो करीब से करीब वो 1 से 2 लाख रुपए तक इसका खर्चा जाता है। एक बर्फ़ बनाने वाली मशीन का जो आता है वो 1 से 2 लाख खर्च पड़ता है। और ये जो मशीन इंस्टॉल करता है, ये जो मशीन बेचते हैं, वो खुद ही आपके पास आके मशीन लगाएंगे। अब इसकी एक खासियत है, देखिए, अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस ओपन करना पड़ेगा। भाई, आप 5 रुपये इन्वेस्ट करके महीने के 1 लाख रुपया आप नहीं कमा सकते किसी भी कीमत पर, लेकिन आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके महीने के 40 से 50 हज़ार रुपया आराम से आप कमा सकते हैं। देखिए, जैसे किसी भी बिजनेस में, चाहे बिजनेस हो आपकी, चाहे आपकी वो पढ़ाई हो, जितने हाई लेवल की और जितनी महंगी आप पढ़ाई करेंगे आपको उतना ही मोटा पैकेज का पैसा मिलेगा। ऐसे ही बिजनेस है, आप इसमें जितना ही पैसा लगाते जाएंगे आपको वो उतना ही कमाई, उतना ही प्रॉफिट देता जाएगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस गर्मी में बर्फ़ का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 लाख रुपया इस बिजनेस में स्टार्टिंग में आपको लगाना है। और यही बिजनेस आपको, जो मैं आज बता रहा हूँ बर्फ़ का, ये महीने के कम से कम आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपया आराम से कमा के देगा। इसमें किसी भी कोई प्रकार की झंझट है ही नहीं, इसमें सब कुछ एकदम आपको प्रोसेस से बताऊंगा मैं फ्रेंड्स। तो कोई भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं। और चलिए जानते हैं वो पूरा प्रोसेस जिससे आप बर्फ़ का बिजनेस आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी मशीन वो कितने में आती है, ये कितने वर्ग फीट की ज़मीन में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बिजली, पानी और इसको बर्फ़ को पहुंचाने का एक दिन का किराया कितना है, एक दिन का इसका जो मैन पावर है वो कितना लगेगा, ये सब सारा आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। देखिए, अगर आप 1 टन कैपेसिटी वाला
कैपेसिटी वाला बर्फ आइस ले रहे हैं आप। आइस ब्लॉक अगर आप ले रहे हैं तो उसमें करीब आपको 2 लाख का खर्चा आएगा। अगर 1 लाख टन कैपेसिटी वाला आइस ब्लॉक मेकिंग मशीन अगर आप ले रहे हैं तो आपका ये मशीन लगभग से लगभग 2 लाख रुपए में आएगा। और जो ये मशीन लाके आपके पास देगा वही इस मशीन को इंस्टॉल भी करेगा। तो आप निश्चिंत रहिए कि ये मशीन लगेगा कैसे, इस बात की पूरी आप एकदम निश्चिंत रहिए। और एक मशीन से करीब रोजाना की अगर बात करें कि कितना ये बर्फ निकालेगा, तो हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 80 से 100 बर्फ ब्लॉक ही निकालेगा ये। अगर आप 2 लाख रुपए 1 टन की क्षमता वाली 2 लाख रुपए कीमत की मशीन की अगर आप लगाएंगे तो ये डेली से 80 से 100 बर्फ का जो एक ब्लॉक होता है वो निकालेगा। अभी इस एक ब्लॉक में बर्फ कितना किलो होता है ये जान लेते हैं। इस एक ब्लॉक में आपको 20 से 25 किलो बर्फ मिलता है। यहां तक आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आप इस गर्मी में बर्फ का बिजनेस करने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप छोटे लेवल से स्टार्ट करिए। हम नहीं कह रहे हैं बहुत बड़े लेवल से स्टार्ट करिए, आप छोटे लेवल से स्टार्ट करिए। 1 टन कैपेसिटी वाला आइस ब्लॉक जो होता है वो 2 लाख रुपए का आता है। और इस मशीन से आप रोजाना 80 से 100 बर्फ का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है ना, सिल्ली जिसको बोलते हैं, वो आप निकाल सकते हैं। और इस एक ब्लॉक में आपको 20 से 25 किलो आप बर्फ रहता है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। अब आप जानते हैं कि आपको कितना ज़मीन चाहिए इस पूरे मशीन को बैठाने के लिए और एक बर्फ़ की छोटी फैक्ट्री आपको लगाने के लिए। तो आपको कम से कम अगर चाहिए तो फ्रेंड्स 400 से 800 वर्ग फुट की जगह चाहिए आपको। ज़मीन की अगर बात करें, आपको जगह की बात करें तो कम से कम आपको 400 से 800 वर्ग फुट की आपको जगह चाहिए। इतने जगह में आप इस मशीन को और इस बर्फ़ के बिजनेस को आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब जो आगे की हम बात करेंगे कि आपको ये लगाना कहाँ पे है, कौन सी जगह लगाएंगे जहाँ पे आपकी बिक्री ज़्यादा होगी, आपके बर्फ़ की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई करने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये बर्फ़ है, गलने का चांस इसको बहुत ज़्यादा रहता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहां आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, आप इसके बाज़ार के पास, जहां नियर अबाउट मार्केट हो, जहां आपका नियर अबाउट होटल हो, रेस्टोरेंट हो, जहां कोल्ड ड्रिंक की दुकान हो, मछली की मार्केट हो, जूस कॉर्नर हो, और ऐसे जहां पे आपको लगता है कि जहां बर्फ़ की डिमांड ज़्यादा होती है, उस जगह पर अगर आप ये अपना बर्फ़ का फैक्ट्री, आप कारखाना आप लगाएंगे तो आपकी बिक्री, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बर्फ़ की ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई
इन्हीं सब जगह पर होती है। बाज़ार हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ढाबा हो गया, कोल्ड ड्रिंक की दुकानें हो गई, मछली की दुकानें हो गई, जूस कॉर्नर हो गया। इन आप खुद देखते होंगे गर्मियों में जो एक गन्ना का जूस निकालता है वो भी बर्फ़ का टुकड़ा रखता है। तो आप सोच लीजिए कि छोटे से छोटे काम के लिए भी इस बर्फ़ का यूज होता है। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि बर्फ़ बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले जो आवश्यकता पड़ेगी आपको वो है बिजली। बिजली की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। पानी का व्यवस्था आपको अच्छी होनी चाहिए। तीसरा जो है वो फ्रेंड्स आपका मेन पावर, ट्रांसपोर्ट, ये सब फ्रेंड्स जब भी आप बर्फ का कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कारखाना आप लगाएंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत तुरंत आपको पड़ेगी। बिजली, पानी, मेन पावर और ट्रांसपोर्ट। बिजली आपका कारखाने को चलाने के लिए, पानी आपको बर्फ़ बनाने के लिए, मेन पावर पूरे काम को करने के लिए आपको आदमी की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, और ट्रांसपोर्ट, अगर बर्फ़ बन गया तो उसको आप धुलाई कैसे करेंगे, कैसे भेजेंगे। तो इन चीज़ों का आपको आवश्यकता तुरंत पड़ेगी। जैसे ही आपने फैक्ट्री बनाया, ये तुरंत इन 4 चीज़ों की आवश्यकता आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो सबसे बड़ी बात वो है फ्रेंड्स कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भ्रम आपके पास नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपके पास है, रिस्क लेने का अगर आपके पास दम है, तो दुनिया में आप ही राज करेंगे। और इस बर्फ़ के बिजनेस से आप करके आप अपने शहर में, आप अपने क्षेत्र में आप राज करेंगे। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप जो डेली का आपका खर्चा है वो कौन कौन सा डेली का खर्चा है और कितना पड़ेगा, और डेली के खर्चे को निकालने के बाद आप डेली को एक कमाई कितना करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए पैसा लगा रहे हैं किस लिए, पैसा कमाने के लिए। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम इस चीज़ से कमाई कितना करेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट भी है भाई। कमाने के लिए ही तो आप लगा रहे हैं ना। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, बिजली, पानी और मेन पावर जो खर्चा आपका आएगा एक दिन का, बिजली, पानी, मेन पावर, ये 3 चीज़ तो आपको तुरंत लगेगा। ट्रांसपोर्ट बाद में लगेगा जब बन के तैयार होगा, लेकिन ये 3 चीज़ की जो डिमांड है आपको, बिजली, पानी और मेन पावर, ये आपको तुरंत आपको देना पड़ेगा। अगर इनकी हम बात करें कि ये एक दिन में कितना खर्चा निकालेंगे, एक दिन में इनकी जो कॉस्ट आती है वो कितना आएगा, तो कुल मिला के अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो वो आएगा कम से कम आपको 1500 रुपया। 1500 रुपया मान लीजिए कि एक दिन का आपका बिजली का खर्च आ रहा है। पानी और मेन पावर का खर्च आप मान लीजिए कि एक दिन में आपका 3000 रुपया आ रहा है। एक दिन में आप 1500 का बिजली खर्च कर देते हैं, और एक दिन में आपका जो पानी और मेन पावर का, भाई पानी भी तो खर्चा लगेगा, मेन पावर का जो उसकी सैलरी है, जो उसकी एक दिन की मजदूरी है, वो भी इसी में इंक्लूड है। तो ये सब मिला के अगर आपको देखा जाए, और जो लास्ट में आपका आता है ट्रांसपोर्ट, भाई ट्रांसपोर्ट जब बर्फ़ बन जाएगा तो उसको आप ढोओगे भी तो, कैसे लेके आप जाओगे, तो उसका खर्चा मान लेते हैं कि 1000 रुपया। 1000 रुपया मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का हो गया। तो कुल मिला के अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो एक दिन का जो आपका खर्चा आता है वो है आपका 1500, 3000 और 1000। ये मिला के होता है फ्रेंड्स
₹5500। एक दिन में आपका जो खर्चा जाएगा वो जाएगा समथिंग, मान लीजिए कि 5000 से 6000 के आसपास में। ये खर्चा है आपका एक दिन में किस पे? बिजली, पानी, मैन पावर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अगर इन खर्चों को हम साइड में निकाल दें तो आप एक दिन में कम से कम आप 8000 से 9000 रुपया प्रतिदिन आप कमाई करेंगे। इन खर्चों को निकालने के बाद अब कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कि कैसे आप एक दिन में 8000 से 9000 रुपये की कमाई आप प्रतिदिन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप जो एक आइस क्यूब में जो उसका मशीन होता है वो 80 से 100 आइस क्यूब जनरेट करता है, और इस 80 में आपको कम से कम एक जो होता है वो 20 से 25 किलो के आसपास में होता है, और एक जो बर्फ़ की सिल्ली होती है वो आपका 100 रुपये से 150 रुपये के आसपास में बिकता है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि मान लीजिए अगर 100 रुपये का बिक रहा है और एक सिल्ली में आपका 20 किलो होता है, और डेली आप 180 और 100 सिल्ली जनरेट कर रहे हैं, तो खुद आप कैलकुलेट कर लीजिए कि एक दिन में नहीं, एक बार में अगर 100 सिल्ली निकलती है और 100 रुपये का वो बिक रहा है तो आपको 1000 रुपया हो गया। ऐसे ही मान लीजिए दिन भर में वो 400-500 सिल्ली निकाल दे, तो अगर 500 निकालता है और 1000 रुपये 100 रुपये के एक बिकती है तो आपको एक दिन में 5000 का फ़ायदा हो रहा है। अब इस 5000 को अगर आप 30 में कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 1,50,000 ये महीना जा रहा है। ये सब जो मैंने आपको बताया ये आपकी कमाई है। सारे खर्चे निकालने के बाद जो सारा खर्चा आप निकाल देंगे तो ये आपकी कमाई कैलकुलेटर है। कहने का मतलब है कि अगर आप बर्फ़ का बिजनेस करते हैं, बर्फ़ की फैक्ट्री छोटी सी आप लगाते हैं, बर्फ़ का आप कारोबार करते हैं और जानते हैं अभी ये मार्च का महीना चल रहा है, अभी आपके लिए गोल्डन चांस है बर्फ़ का काम करने के लिए, बर्फ़ का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि गर्मी अभी लमसम स्टार्ट हो रही है। तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आने वाले 2-3 महीनों में आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बर्फ़ का बिजनेस का आइडिया जो मैं आपको बताया ये कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और ये भी कमेंट करिएगा कि क्या आप इस गर्मी में बर्फ़ का बिजनेस करने वाले हैं, क्योंकि इसकी डिमांड हर जगह होती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।